तीसरे प्रस्ताव के अंदर महामोह किस प्रकार जीवों को अपने बंधन के अंदर रखता है उसके बारे में सिद्धर्षि गुरु भगवंत हमको समझा रहे थे। विश्रब्धम निज भर्तारम परित्यज्य कुल स्त्रिय। कल बहुत सुंदर एक प्रश्न, शायद अंतर में अपने को खलबली मचाने वाला प्रश्न जो गुरु भगवंत ने अपने पुस्तक के अंदर लिखा। घर के अंदर काम करने वाली जो बहन है उनकी पुत्री के वस्त्र ज्यादा संस्कारी, या हमारी युवान वय की पुत्री जो घर के अंदर है उसके वस्त्र ज्यादा संस्कारी। पति है, पति ने कंप्लीटली विश्वास रखा हुआ है, ट्रस्ट रखा हुआ है कि यही मेरी पत्नी है। पति कंप्लीटली पत्नी को वफादार है। पति कभी भी पत्नी को छोड़ने का या फिर उसको उससे बेवफा करने का एक विचार मात्र भी पति को आता नहीं है। लेकिन फिर भी वो पत्नी को पर पुरुष गमन करने की इच्छा होती है। इसके पीछे अगर कोई कारण हो तो उसका नाम है महामोह। पहले के समय के अंदर वर्ण व्यवस्था रखने में आई हुई थी, जो आज के जमाने में ऑफ लेट काफी जगह पर टूट गई हुई है। उसको दूषित करने में आया और फिर उसको तोड़ दिया गया। तो पहले के जमाने के अंदर, बिकॉज ये जो वर्ण व्यवस्था जो जो पूरी संस्था है इसकी इसकी स्थापना राजा ऋषभ ने करी हुई थी करोड़ों वर्षों पहले। उसके अंदर बहुत सुंदर प्रकार की बात आती है कि ऊंची जाति कौन और नीची जाति कौन। ऊंची कौम किसकी और नीची कौम किसकी। सिर्फ रूप को देख करके अगर ऊंची जाति और नीची जाति अपन डिसाइड करेंगे तो शायद ये प्रॉपर ना हो। निचली जाति के अंदर भी वेश्या इत्यादि जाति के अंदर भी रूपवान स्त्रियां हो सकती है। और जो उच्च जाति है क्षत्रिय वगैरह उसके अंदर भी स्त्रियों का रूप कम हो सकता है। यहाँ पर स्त्री के एंगल से बात करने में आई हुई है कि ऊंची कौम और नीची कौम, ऊंची जाति और नीची जाति किस प्रकार डिफाइन करने में आएगी। तो रूप के को लेकर के तो नहीं आ सकती है। सेकंड, पैसा। नीची जाति वालों के पास भी करोड़ों रुपए हो सकते हैं, ऊंची जाति वाले शायद दो टाइम का मुश्किल से अपना भोजन प्राप्त करते हो। ये भी चीज पॉसिबल है। तो पैसों के आधार के ऊपर भी दोनों का मूल्यांकन तो करने में आ नहीं सकता। ज्ञान, शायद जो बैकवर्ड क्लास है, जो पछात जाति है, जो नीची कॉम है, उनके पास भी ज्ञान डबल डिग्री ट्रिपल डिग्री बाहर का एमबीए हो सकता है। और ऊंची जाति का जो जो युवान है वो शायद 8वीं 10वीं पास मुश्किल से होगा। तो ज्ञान के आधार के ऊपर भी ऊंची या नीची जाति को अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो बाय बर्थ जो ऊंची जाति के अंदर जन्मा वो ऊंचा का ऊंचा रहेगा और नीचली वाला नीचा का नीचा रहेगा। तो राजा ऋषभ कहते हैं ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आखिरकार एक जीव, एक मनुष्य ऊंची जाति वाला या नीची जाति वाला, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। और यहाँ पर राजा ऋषभ कहते हैं शील। जिसके अंदर शील है, जिसके अंदर सदाचार है, जिसके अंदर चारित्र है वो ऊंचा। जिसके अंदर शील नहीं है, सदाचार नहीं है, दुराचार की तरफ चला गया हुआ है, वो जीव, वो मनुष्य, भले वो जैन हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, फिर भी वो कहलाएगा निचली जाति का। और अगर ये शील है, सदाचार है, जीवन के अंदर चरित्र का अनु ग्रहण है, भले वो निचली जाति के अंदर जन्मा हुआ हो लेकिन फिर भी वो मनुष्य, वो जीव ऊंची कौम का कहा जाएगा। 400 500 साल पहले चीन का एक ट्रैवलर, उस समय बहुत अलग अलग जगह से लोग अलग अलग वर्ल्ड में ट्रैवल करके वहां पर उनको क्या देखने को मिला, क्या उनको जानने को मिला, इसका एक डायरी, एक पुस्तक बनाते थे। और फिर वो पुस्तक अपने नगर, अपने राष्ट्र में जाकर के उसका पब्लिकेशन करते थे। लगभग 500 साल पहले चीन का एक ट्रैवलर इंडिया के अंदर आया हुआ था और उसने डायरी लिखी कि यहाँ पर मैं उत्तर से लेकर के दक्षिण तक गया, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक गया, लेकिन कहीं पर भी मुझे मांसाहार करते हो वैसे भारतीय दिखने में आए नहीं। आज से लगभग 500 साल पहले कहीं पर कोई चोरी, मतलब कोई चोर करता, मतलब कोई चोरी करता हो, ऐसा इंस्टेंस भी मुझे सुनने में देखने के अंदर आया नहीं। बहुत सारे नगरों के बाहर, उसकी सीमा के बाहर कुछ छोटी मोटी जातियां थी, कुछ छोटे मोटे कबीले जैसा था जिसको चंडाल कहा जाता था। और उन्हीं के अंदर ये मांस भक्षण और ये चोरी का एक रूप दिखा जाता था। ऐसा वो चीन के ट्रैवलर ने अपनी अपनी डायरी के अंदर लिखा। गुरु भगवंत वही घटना को आज के जमाने के साथ कंपेयर करते हैं। हम लोग ना
साउथ में रहते हैं पर्सनली। तो यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र या फिर राजस्थान की तरह इतना ज्यादा जैन धर्म, उसकी बातें या साधु भगवंत कौन होते हैं, इसके बारे में नॉर्मल पब्लिक को ध्यान में होता नहीं है। वहां पर महाराष्ट्र गुजरात में तो एटलीस्ट भले अजैन भी हो, लेकिन अगर हमारे गुरु भगवान व्हाइट एंड व्हाइट हाथ में होगा है, डंडा है या फिर पात्रा हाथ में लेकर के निकले हुए हैं, तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये जैन साधु है, इनको ऐसी ऐसी गोचरी होती है, दिनचर्या होती है, और वहां पर कुछ ना कुछ निर्दोष गोचरी उनको मिल जाती है आसानी से। लेकिन जब साउथ का विहार होता है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये आंध्रा वगैरह, तो वहां पर ज्यादातर जो अजैन प्रजा है उनको इतना ध्यान में होता नहीं है कि ये जैन क्या है, क्या वापरते हैं। अभी अभी थोड़ा बहुत ऑफ लेट विहार ज्यादा हुए हैं, तो अजैन प्रजा को थोड़ा बहुत ज्ञान मिला और अहोभाव अत्यंत हुआ कि वो ऐसी पालनी होती है जैनों की, साधु संतों की। तो गुरु भगवंत लिखते हैं कि एक जगह पर, यहाँ साउथ के गांवों के अंदर विहार कर कर कहीं एक स्थान पर पहुंचने का था, और उस गांव के अंदर मैक्सिमम नॉन वेजिटेरियन घर, मुश्किल से दो चार शाकाहारी घर मिले न मिले ऐसी हालत में पड़ा हुआ वो गांव था, वो नगर था, जहाँ कंप्लीटली सब लोग नशा करते थे, सब लोग मांस मच्छी का सेवन करते थे। लेकिन एक बात जो गुरु भगवंत ने नोटिस की, कि चाहे यहाँ पर मांसाहार था, चाहे यहाँ पर दारू का सेवन था, चाहे यहाँ पर नशे का सेवन था, लेकिन फिर भी ऐसे पछात, ऐसे मांसाहारी नगर के अंदर, कौम के अंदर भी जो लोग रहते थे, उनके वस्त्र परिधान एकदम सांस्कृतिक थे। हमारे गुजरात महाराष्ट्र के अंदर भले शायद अपने को गोचरी वगैरह मिल जाती है, वैसे गुरु भगवान अपनी पुस्तक के अंदर लिखते हैं, लेकिन वहां के मांसाहार न करने वाले, वहां के दारू का सेवन न करने वाले भी जितने भी घर हैं, उनके घर के अंदर के जो वस्त्र परिधान है, कहीं पर भी शील का कोई नामो निशान नहीं। और वो यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं, सही मायने में ऊंची कौम कौन सी और नीची कौम कौन सी। हम लोग तमिलनाडु के अंदर रहते हैं, तो यहाँ पर जनरली जैन धर्म या फिर जैन धर्म के जो सिद्धांत है, ज्यादातर अजैनों को ख्याल में होते नहीं है। हमारी सोसाइटी के अंदर एक एक भाई रहते हैं, जिनका ये कई सालों से ऐसा एक नियम है कि हर एक महीने का पहला जो रविवार आए, वो एक 4 या 5 जनों का उनका कल्याण मित्र का ग्रुप है, वो लोग एवरी मंथ के पहले संडे को यहाँ से थोड़ा 25-30 किलोमीटर दूर, थोड़ा बहुत वो आदिवासी टाइप का एरिया आया हुआ है, प्रॉपर आदिवासी तो नहीं, लेकिन वो लोग इतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन के अंदर आए हुए नहीं, अभी भी छोटे वो जंगलों के बीच में छोटा मोटा घर रह करके बस्ती का, वहां पर उनका एक रहठान होता है। तो ये जो भाई है, उनका ऐसा नियम था कि महीने का पहला संडे हमारे नगर में से जो जो भी खाने का आइटम हो, पहनने का आइटम हो, या कुछ उपकरण हो जो अच्छी कंडीशन के अंदर हो लेकिन हमारे यूज में न आते हुए हो, तो कलेक्शन करके अपनी पूरी गाड़ी में भर करके हर एक महीने का पहला संडे को वो गाड़ी वहां पर लेकर के जाते हैं, और जनरली वहां पर अन्न और कपड़े का पूरा एक स्टॉल रख देते हैं, जिसको जितनी जरूरत होती है उतना वो वहां पर उनको दान देते हैं। ऐसे एक 5 या 6 जने मिल करके करते हैं, और स्पेसिफिकली 2-3 एरिया पकड़ करके रखे हुए हैं जहां पर गवर्नमेंट ज्यादा इजीली पहुंच नहीं पाती, और जहां पर एक्चुअल में ये सब चीजों की जरूरत है। वो भाई ने बहुत सुंदर कहा, जब कुछ समय पहले उनसे बातचीत हुई थी तब, कि हमारे जो जैन घरों से जो कपड़े वगैरह आते हैं, जो अच्छी कंडीशन के अंदर होते हैं, कोई फटे पुराने कपड़े तो देते नहीं है, लेकिन वो जो कपड़े हमारे जैन परिवार वाले देते हैं, जिसको हम वहां पर लेकर के जाते हैं, आप मानोगे नहीं कि उसमें से, वो आदिवासी की कौम में से एक भी युवती, एक भी स्त्री हमारे घर की स्त्रियों के कपड़े छूती तक नहीं। जब देखा कि यहाँ पर स्लीव नहीं है, यहाँ पर पीछे बैकलेस है, नीचे तो कुछ है ही नहीं, ऐसे कपड़े देख करके वो आदिवासी की बहनों को शर्म आती है, और वो कहती है ये कपड़े हमको नहीं चाहिए, भले हमारे कपड़े फटे पुराने रहेंगे वो चलेगा, लेकिन ऐसे बेहाल कपड़े तो हम बिल्कुल नहीं पहनेंगे। आप इस प्रश्न यही, ऊंची कौम कौन सी, नीची कौम कौन सी, हमको यहाँ पर किसी को भेदभाव नहीं करना, लेकिन अपने को मालूम पड़े कि इतना उच्च परिवार, शासन, शरीर, मनुष्य भव, परमात्मा का वाणी मिलने के बाद भी अगर हमको ऐसा उद्भट वेश, सामने वाले को मन के अंदर हमारे प्रति आकर्षण जन्माए, इस प्रकार का परिधान करने के पीछे अगर कोई कारण हो, महामोहत्र कारणम। उत्तरायण सूत्र के अंदर वीर परमात्मा कहते हैं, कम्मुना खत्तियो होई, कम्मुना होई बम्भनो, क्षत्रिय की कुक्षी से किसी ने जन्म लिया हुआ हो,
तो उसको हम क्षत्रिय नहीं मान लेते, ऐसा वीर परमात्मा कहते उत्तरायण सूत्र के अंदर, उनकी अंतिम देशना के अंदर। ब्राह्मण के घर में अगर किसी ने जन्म लिया हुआ हो तब उसको ब्राह्मण नहीं मान लेते। वैश्यो कमुना होई शुद्धो हवे कमुना, कर्म से, कार्य से, अपने अपने आचरण से, अपने चारित्र से, अपने सदाचार से, अपने शील से जो पालनी करता हो वो या तो शूद्र कहा जाएगा अगर निचले लेवल की पालनी हो, और अगर उच्च लेवल की पालनी हो तो वो ऊंची कौम का कहा जाएगा। ऐसा वीर परमात्मा उत्तराधिक सूत्र के अंदर कहते हैं। परमात्मा की इसी देशना, आखिरी देशना के अंदर पांचवें आने की बात आती है। विश्वस्त निज भरतारम परित्यज्य कुल स्त्रिया। पांचवें आने के अंदर ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, उन्होंने बहुत सारा विवेचन दिया कि जो गांव है गांव टूटेंगे, गांव वाले माइग्रेशन ट्रैवलिंग करके बड़े बड़े शहरों के अंदर जाएंगे, शहरों के अंदर बस्ती बढ़ेगी, गांव बहुत ही छोटे और कस्बे की तरह बन जाएंगे। इस प्रकार की भविष्यवाणी परमात्मा वीर प्रभु ने अपने अंतिम देशना के अंदर दी। उसके अंदर परमात्मा कहते हैं कि वेश्या का जो धंधा है, बिजनेस है, वो कि पांचवें आरे का नहीं है। अनंत काल पहले भी वेश्या तो थी। तो ऐसा नहीं कि अचानक पांचवें आरे के अंदर ही वेश्यागमन बढ़ गया, शील का भंग बढ़ गया, नहीं। वो पहले से चला आ रहा था, उसमें कोई दूषण नहीं था। अंग का प्रदर्शन पहले भी था, तीसरे आरे के अंदर भी था, चौथे में भी था, और पांचवें के अंदर भी रहेगा। निर्लज्जता, निर्मर्यादा पहले भी थी, पांचवें आरे के अंदर भी रहेगी। चारित्र की शिथिलता पहले भी रहेगी, पहले भी थी, और पांचवें आरे के अंदर भी रहेगी। लेकिन जो एक मेन डिफरेंस, जो ये पांचवें काल को, पंचम आरे को दुष्मा यानी कि दुख वाला बताता है, वो ये कि भले वेश्या पहले भी थी, अभी भी है, निर्लज्जता पहले भी थी, अभी भी है, निर्मर्यादा थी, शिथिलता थी, चारित्र का अधोपतन पहले भी था और अभी भी होगा। लेकिन ये सारी की सारी चीजें पहले के काल के अंदर निचले कुल वाले लोगों के अंदर देखने में आती थी, पांचवें आरे के अंदर उचली कक्षा के लोगों के अंदर भी ये चीजें देखने को मिलेगी। कहीं अपनी हिस्ट्री में आता है कि जो प्रोस्टिट्यूशन है वो दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस कहा जाता है। यानी कि कोई अभी का दूषण नहीं है, पहले भी था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो उच्च कुल में जन्मे हुए हैं वो लोग भी इन सारी प्रवृत्तियों के अंदर निर्लज्ज होकर के आगे बढ़ेंगे। ये पांचवें आने का सबसे बड़ा दूषण। खानदानी घर की स्त्री, ऐसी जिसको अपन वेश्या भी न कह पाए, ऐसी स्त्रियों को वो अपना रोल मॉडल बनाएगी, ये पांचवा रहा। जिसके शायद हर हफ्ते या हर महीने पार्टनर बदलते हो, जिसको खुद का अंग प्रदर्शन पैसों के लिए करने में कोई भी झिझक न महसूस होती हो, लोगों के मन में विकार बढ़ाने का एकमात्र गोल रख करके जो स्त्रियां अपना जीवन जी रही हो, दुर्भाग्यवश की उच्च कुल की स्त्रियां वैसी स्त्रियों को अपना रोल मॉडल मानती हैं। जिन हीरो को शायद सलाखों के पीछे होना चाहिए था, जिन स्त्रियों को शायद रेड लाइट एरिया के अंदर खड़ा रहना चाहिए था, आज की जनरेशन उन्हीं हीरो को, उन्हीं हीरोइन को अपना रोल मॉडल मान करके बैठी हुई है। ये पंचम आर्य की विषमता घरेसर की सच्चाई के अंदर पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए असंख्य अढलक मात्रा के अंदर रोल मॉडल्स देने में आए हुए कि आप ऐसे बनो, वरना ऐसे बनो, या ऐसे बनो, या ऐसे बनो, या ऐसे बनो। महापुरुष और महासतियों के नाम सुबह में इस कारण से दिए गए कि हमारा पूरा दिन हमको एक आलंबन मिलता है कि चलो आज मैं भरत चक्रवर्ती का चिंतन करूंगा, बाहुबली का चिंतन करूंगा, अहिमुत्ता मुनि का चिंतन करूंगा, ढंढर मुनि का चिंतन करूंगा। दुर्भाग्यवश आज की जो हमारी जनरेशन है, जिनका नाम लेना भी अपने को मुख में पसंद न आए, वैसे सो कॉल्ड हीरो और सो कॉल्ड हीरोइंस को उन्होंने अपना रोल मॉडल माना हुआ है। इससे भी निचली कक्षा के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, टिकटॉक के अंदर जो रील्स फालतू का टाइम पास करके जिसको एक एक मीडिया अटेंशन मिलता है, एक वायरलिटी मिलती है, आज के यूथ उनको अपना रोल मॉडल मानती है। ये आज के हमारे पांचवें आर्य की विषमता। सिद्ध गुरु भगवंत कहते हैं ये सबके पीछे अगर कोई कारण हो, महामोहत्र कारणम। इस तीसरे प्रस्ताव के अंदर हमारे आत्मा के पास, हमारे आत्मा के साथ जो जो दोष काफी समय से एक में एक हो चुके हुए हैं, उनको अलग अलग एंगल से
वो मैं नहीं हूं। मैं ऐसा रूप के अंदर मोहित होने वाला जीव नहीं हूं। ये रूप के अंदर मोहित हो जाने के बाद मेरी किस प्रकार की दुर्दशा होगी, उसको क्लियरली ये पात्रों के द्वारा, इस उपमा की कथा के द्वारा हमको समझाने का प्रयत्न किया हुआ है। जो शील की बात है हो रही है यहाँ पर, वो सिर्फ जैन मत के अनुसार नहीं, लेकिन वैदिक परंपरा के अंदर भी पद्म पुराण नाम का उनका एक ग्रंथ, उनका एक पुराण आता है, जिसके अंदर बात आती है, इयतैव स्त्रियो धन्या शीलस्य परिपालनात्। जो स्त्री सिर्फ शील का पालन करती है, जो अनिशुद्ध चरित्र का पालन करती है, वो धन्य कहा गया हुआ है पुराण के अंदर। शील भंगे ही नारी नाम यम लोक सनातन। जो नारी शील का भंग करती है, वो शाश्वता नरक की प्राप्ति, दीर्घ काल तक नरक के दुखों का भुगतान वो स्त्री के जीव को करना पड़ता है। ऐसी बात जैन शासन नहीं, वैदिक पुराण करता है। शील भंगे ही नारी नाम यम लोक सनातन। सनातन यानी कि लंबी परंपरा से यम लोक, मृत्यु लोक के अंदर ही जन्म मरण उसका होता रहेगा। शील भंगेन दुर्वृत्ता पातयंती कुल त्रयम। जो शील का भंग करती है, जो चरित्र का पालन करती है, वो तीन कुलों का नाम कलंकित कर दिए। अपने पिता का कुल, अपनी माता का कुल और अपने पति का कुल। इहा मूत्र च दुखिता। ऐसी स्त्री इहलोक और परलोक दोनों के अंदर दुख को सहन करेगी। योग शास्त्र के अंदर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी कहते हैं कि सीता जी का जब जब रावण ने हरण किया, राम बहावरे बन करके जंगल के अंदर घूम रहे, सीते सीते किधर है वेर आर यू करके पूरा जंगल उन्होंने छान मारा। कहीं पर उनको कोई निशाना मिला नहीं। और फिर लक्ष्मण भी साथ में घूमता है, और फिर कहीं पर उनको सीता जी का कंगन या उनका पैरों का झांझर मिलता है। इस तरफ रावण सीता जी का हरण करके पुष्पक विमान के अंदर उनको बिठा करके उड़कर लंका की तरफ ले गए हुए हैं। 3 खंड का मालिक है रावण, कोई आलतू फालतू इंसान नहीं है। चक्रवर्ती 6 खंड का मालिक होता है। ये रावण प्रति वासुदेव होने के कारण से 3 खंड का अधिपति उनके पास था। उनकी लंका सोने से बनी हुई थी, हीरा चांदी के वहां पर ढगले देखने में आते थे। पुष्पक विमान के अंदर सीता जी को बिठा करके सारा का सारा नजारा रावण दिखा रहे थे। देखो ये मेरी सोने की लंका, वो रत्न का स्तंभ, वो चांदी का वहां पर झुम्मर फिट किया हुआ है। मोती का जो रियल मोती का हार होता है, उसका यहाँ पर चंदरवा हर एक घर में लटकता है। लंका के उपवन देखो, लंका के अंदर की वावड़ियों को देखो, लंका के अंदर के महलों को देखो, सीता आपका दिमाग काम नहीं करेगा और ये सब कुछ मेरा है। और मैं आपको वचन देता हूं कि अगर आपने मुझसे शादी करने की हाँ बोल दी, तो मैं रावण जिसका ये सब कुछ है, वो आजीवन आपके चरणों का दास सेवक बन करके रहेगा। आज के जो सो कॉल्ड, जिनको ड्रग्स से कोई फुर्सत होती नहीं है, ऐसे सो कॉल्ड हीरो या सो कॉल्ड हीरोइंस, अगर आज की यूथ को अगर ऐसा एकादा मैसेज या एकादा लेटर भी लिख दे, शायद हमारे घर के बेटे या बेटी उनकी उसी लट्टू पक्का होकर के जीवन गुजारेंगे। और यहाँ पर साक्षात इसको, एक्चुअल में इसके पास ऐश्वर्य है। रावण के पास पति वासुदेव थे, तो उनके पास रूप भी था, बल भी था, कीर्ति भी थी, संपत्ति भी थी, और पावर 1000 विद्याओं का उनके पास पड़ा हुआ था। और ऐसा रावण इनको खुली ऑफर देता है सीता को कि जीवन पर्यंत मैं आपके चरणों का दास सेवक बन करके रहूंगा, आप पूरे लंका की पटरानी का बिरुद मिलेगा। बोलो हाँ है आपकी। और सीता, सीता माता, रावण को देखना तो दूर, रावण की इन बातों को सुनना तो दूर, रावण की जो परछाई थी उसकी तरफ भी सीता जी ने आंख उठाकर देखी नहीं। हम उस सीता जी के वारसदार हैं। योग शास्त्र के अंदर कलिकाल सर्वज्ञ बात कहते हैं, ऐश्वर्य राज राजोपि रूपमिन ध्वजोपि च। ऐश्वर्य के अंदर जो राज राजेश्वर बने हुए थे रावण, रूप के अंदर जो साक्षात कामदेव को भी हरा सके, ऐसे जो रावण थे, सीतया रावण इव त्याजयो नार्या नरह परह। सीता जी अपने चारित्र को भंग करने के लिए, अपने शील का भंग करने के लिए, अपने दुराचार की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने से पहले वहां पर जिंदा कूदना पसंद करती, लेकिन रावण की तरफ उन्होंने एक आंख भी उठाकर देखी नहीं।
आज चारित्र के विषय के अंदर, कपड़े के विषय के अंदर, बर्तन के विषय के अंदर, आंख से जो दृष्टि हमारी विजातियों को जाती है उसके अंदर, जीवन के हर एक कार्य के अंदर हमारा लेवल क्या और ये महापुरुष का लेवल क्या था। जब जब हमको आंखों के अंदर विकार जन्मे, मन के अंदर दुष्परिणाम जागृत हो, जब जब मन के अंदर चरित्रहीन होने का भाव हमको खड़ा हो, एक प्रश्न पूछने जैसा है कि मैं किस भगवान की संतान हूं, किस परंपरा के अंदर मेरा जन्म हुआ है, मैं किसका वारसदार यहां पर कहा गया हूं। नरक की वेदना सहन करके मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया। जीवन के अंदर हर एक कष्टों को फेस करने के बाद मेरे पिता ने मुझे बड़ा किया, और शायद आने वाले हर एक कष्टों को वो हंसी खुशी मेरे लिए सहन कर भी लेंगे। वैसे माता और पिता के घर में मेरा जन्म हुआ है, जो अपना बाकी का पूरा जीवन मेरी खुशियों के लिए किसी की चापलूसी करने को भी रेडी हो जाएंगे। ऐसे माता और पिता के घर के अंदर मेरा जन्म हुआ, और वो उस माता की और उस पिता की इच्छा बस इतनी ही थी कि मैं चारित्रवान रहूं, मैं सदाचारी बनूं, और मैं सज्जनता की तरफ आगे बढ़ूं। और उसमें ही मेरा पत्ता साफ। देव देवेंद्र को भी शर्म आए, इतना सुंदर रूप रावण का था, और वो रावण यहाँ पर आजीजी पूर्वक सीता के पैरों में पड़ा हुआ है कि लंका की पटरानी का बिरुद मैं आपको दूं। और सीता जी वहां पर आंख उठाकर देखती भी नहीं, हम उनके वारसदार हैं। मैना सुंदरी पिताजी ने कोड़िए के साथ, जिनको पूरा का पूरा बॉडी से परु रस बाहर निकल रहा था, वैसे कोड़िए के सरदार के साथ शादी करवाने के बाद जब पहली रात को वो कोड़िया का सरदार कहता है कि शायद आपके पिता से मिस्टेक हो गई हुई है, अगर आपको ये शादी कंटिन्यू नहीं करनी, आप चुपचाप यहाँ से 9 2 11 हो जाइए, मैं किसी को कोई भी बात नहीं कहूंगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके अंदर कितना दुख होगा। ऐसा ये कोड़िया मैना सुंदरी को कहता है, और वहां पर मैना सुंदरी उनके मुख के ऊपर हाथ रख देती है कि खबरदार, अगर आज के बाद ऐसी कभी भी बात कही हुई है तो हम उस मैना सुंदरी के वारसदार हैं। धारिणी रानी कि जिनको लगा कि अभी शील भंग होने ही वाला है, पति का जो 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 सैन्य था वो परास्त हो चुका हुआ है, पति भी युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हुए हैं, अभी सामने वाला जो राजा था वो राजा आएगा, मेरे शील का भंग करेगा। वो मेरे शील का भंग करे उसके पहले जीभ को दांत के बीच में रख करके दबा करके वो धारिणी रानी वहां पर मृत्यु को अपनी बाहों में लेती है। हम उस धारिणी रानी रानी के वारसदार हैं। हम उस मदन रेखा के वारसदार है कि जिसने मालूम पड़ने के बाद कि मेरे पति की हत्या हो चुकी हुई है, और पति का बड़ा भाई जो जेठ जी है, जो अभी राजा की गद्दी पर बैठने वाले, उनकी ये इच्छा थी कि वो मुझे रानी बना ले। और उस मदन रेखा के पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं जेठ जी की रानी बन करके पटरानी बनूं, पूरा जीवन राज्य के सुखों के अंदर समय का व्यतीत करूं, या फिर सेकेंड ऑप्शन जंगल के अंदर मैं भाग करके चली जाऊं, वहां पर कोई शेर आएगा, कोई बाघ आएगा, शायद जिंदा मुझे फाड़ देगा, लेकिन शील का भंग नहीं होगा। और वो मदन रेखा ऑप्शन नंबर 2 को चूज करती है। हम उस मदन रेखा के वारसदार हैं। हम उस राजीमती के वारसदार हैं। एकांत के अंदर, अंधकार के अंदर, रूपों के अंदर कामदेव को भी हरा दे ऐसे राजकुमार जो अभी राजर्षि बने हुए हैं, वैसे रह नेमी जब उनके साथ संसार के सुखों की याचना करते हैं, तब खुद को तो स्थिर करते ही है, साथ में सामने वाले को भी स्थिर करके दोनों का मोक्ष का मार्ग खुला कर देते हैं। ऐसी राजीमती के हम वारसदार हैं। हम उस दमयंती के वारसदार हैं जो जंगल के अंदर खुद के शील के प्रभाव से खुद की रक्षा करने का ताकत, सत्व उनके अंदर पड़ा हुआ था। हम उस सुज्येष्ठा के वारसदार हैं जिसके मन के अंदर विचार आया कि अगर मेरे शील का रक्षण करना इम्पॉसिबल है तो मैं इस संसार का त्याग करके मैं दीक्षा लेने को रेडी हो जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर संसार में रहने के साथ साथ मेरे खुद के शील का भंग तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हम उस अंजना सुंदरी के वारसदार है, 22 22 वर्षों तक पति का विरह सहन करने को रेडी है, लेकिन फिर भी पर पुरुष के सामने देखना तो दूर, नीचे उनकी परछाई या उनका आवाज भी दरवाजे के पीछे सुनने को ये अंजना सुंदरी रेडी नहीं।
सारी की सारी बातें गुरु भगवंत कहते हैं कि यहाँ पर किसी को टॉन्ट देने के लिए, मानसिक दुख देने के लिए, या हम कितने नीचे हैं ये बार बार जताने के लिए नहीं करी हुई थी, लेकिन ऐसी उज्जवल परंपरा के अंदर हमारा जन्म हुआ है। ये सारे के सारे जितने भी महापुरुष या महासती की बात हुई, ये हर एक महापुरुष महासती जैन धर्म का अंगीकार करके उनका जीवन को उज्जवलता की तरफ लेकर के गए थे। उसी जैन शासन के अंदर, जैन धर्म की परंपरा के अंदर हमारा जन्म हुआ है। अपने को लगता होगा कि भाई अपने जीवन में इतना कुछ पाप तो नहीं है, हम इतना कुछ शील का तो भंग नहीं करते होंगे, और शायद ये सारी घटनाओं के अंदर जिस प्रकार पर पुरुष के द्वारा वो महासतियों को टेस्टिंग करने में आया था उनके शील का, वैसा कुछ हमारे जीवन में होने वाला है नहीं। न हमारे पति को कोई युद्ध के अंदर मार करके हमको भगा करके लेकर के जाने वाला है, ना ही कोई रावण हमारा किडनैप करने वाला है, ना ही हमसे कोई गलत मांगनी करने वाला है। तो ये सब अगर होता होगा उनके जीवन में तो धन्य है। हमारा जीवन तो बहुत सॉर्टेड आउट है, हमारे जीवन में ऐसा कुछ होता नहीं है। और गुरु भगवंत हमारे जीवन के अंदर रहे हुए शील भंग के इंस्टेंसेस को हाईलाइट करते हैं। जब जब मैं पर पुरुष या पर स्त्री को खराब नजर से देखता हूं, ये भी एक प्रकार का दुराचार है। जब जब परस्त्री को देख करके, फिर चाहे सामने जीवंत रूप में देखने पर, मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर या मूवी के अंदर परस्त्री या पर पुरुष को देखने पर अगर मेरे मन में उनके लिए विकार जागृत होता है, ये भी एक प्रकार का शील भंग है, ये भी एक प्रकार का दुराचार है। जब जब विजातीय का स्पर्श करने का मुझे मन होता है, ये भी एक दुराचार है। जब जब आंखों से मुझे उनका शील भंग करने का विचार आता है, मैं शील भंग करने में आगे बढ़ता हूं, ये भी एक प्रकार का दुराचार है। हमारे जैन ग्रंथ के अंदर मैथुन के बहुत अलग अलग प्रकार बताने में आए हुए हैं। 5 इंद्रिय के द्वारा मैथुन का सेवन कर सकते हैं। अगर मैंने विजातीय को देखा नहीं है, स्पर्श नहीं किया, लेकिन विजातीय का आवाज मेरे कान में जाता है और उसके कारण से अगर मुझे उनके लिए राग उत्पन्न होता है, ये भी एक प्रकार का दुराचार ही है। ऐसा जैन शासन के अंदर बात है। आज शायद फैशन के अंदर लोगों से के साथ हम एक ट्रेंड में चले, जो प्रवाह हो जा रहा है उसके साथ हमको साथ में साथ मिला करके चलने के लिए अपन आज की जो भी फैशन है, जो भी ट्रेंड चल रही है, उसके वेशभूषा अपन कर तो लेते हैं, लेकिन ये आज की सो कॉल्ड फैशन या सो कॉल्ड ट्रेंड में चलने के कारण से हम जो इस उज्जवल परंपरा के अंदर हमारा जन्म हुआ, इस परंपरा का हम भंग कर देते हैं। आज से लाखों करोड़ों साल पहले ये सारी की सारी घटना हो गई, और तब से लेकर के आज तक ये परंपरा, परमात्मा के शासन की परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली आ रही थी, और मुझ पर आकर के वो स्टॉप हो जाएगी। सीता उपवन के अंदर वेट कर रही है कि कब राम आएंगे और मुझे बचा करके यहाँ पर लेकर के जाएंगे, और उनके साथ रावण ने एक दासी को रखा हुआ है, और वो दासी ये सीता माता की जितनी भी रिक्वायरमेंट, जो भी उनकी मांगनी थी, उसको पूरी कर दी है। और एक बार हनुमान जी वहां पर आते हैं, पूरी लंका के अंदर के अंदर आग लगा करके भाग जाते हैं। रावण बहुत ज्यादा गुस्से हो जाता है, रावण अपने सैनिकों के साथ वहां पर लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाता है। और ये जो दासी है वो सीता से मांगनी करती है, उनको रिक्वेस्ट करती है कि अगर आप एक बार के लिए रावण को हाँ बोल दो ना, ये लाखों सैनिक जो बेफालतू के अंदर मृत्यु के अंदर चले जाएंगे, इनकी लाखों स्त्रियां जो विधवा बन जाएगी, उसको आप बचा सकते हो। बस आप एक बार हाँ बोल दो, बस इनफ है। ये लाखों सैनिक और उनके परिवार बच जाएंगे। जस्ट इमेजिन लाभालाभ कितना होगा। आप मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप मन से उसके साथ पाप करो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस ये एक रिक्वायरमेंट है, आपके शरीर का एक व्यवहार, ऐसा समझ करके आप रावण को एक बार हाँ तो बोल दो, लाखों जीवों की रक्षा का पुण्य आपको मिलेगा। और लॉजिकली अपने को बात बैठती भी है। ठीक है भाई, एक बार अपन ने हाँ बोल दिया, अपन ऐसा अपने मन को शुभता के अंदर रखेंगे, रावण को जो करना है वो करे, लेकिन अगर मेरे इस वर्तन के कारण से लाखों सैनिक की जान बच सकती है, उनकी लाखों वाइफ विधवा बनने से अगर बच सकती है, तो वाई नॉट, लाभालाभ ज्यादा। और उस समय सीता बहुत सुंदर उत्तर देती है
कि मैं आज तो रावण को हाँ बोल दूंगी, लेकिन मेरी इस घटना का आलंबन लेकर के आने वाले करोड़ों सालों तक युवतियां दुराचार के अंदर चली जाएगी और मुझे उनको वो आलंबन नहीं देना। इस कारण से चाहे लाखों नहीं करोड़ों सैनिक मरे, मुझे उसका कोई गम नहीं, लेकिन मेरा शुभता वाला आलंबन लेकर के आने वाली पीढ़ियां अगर दुराचार से बच जाती है तो ये काफी बड़ा लाभ हो जाएगा। और वो जो आने वाली पीढ़ियां थी, यानी कि मैं और आप, हमारे लिए एक आलंबन बना रही। इस कारण से वहां पर सीता माता ने अपना शील को भंग बिल्कुल भी नहीं करने दिया। लाखों सैनिक वहां पर रावण और राम के युद्ध के अंदर उनका मृत्यु हुआ। उनके मृत्यु होने के पीछे का सीता माता का जो एंगल था वो यही, खराब आलंबन नहीं देना। महामोह विश्रब्द निज भरतारम परित्यज्य कुल स्त्रिय। सज्जन पुरुष, सज्जन पुरुष की आपत्ति हो और उस आपत्ति के अंदर हम खुशी मनाएं, इसको भी एक प्रकार का अतिचार माना गया हुआ है। जय विराय सूत्र के अंदर लोक विरुद्ध चाव की बात आती है। लोक यानी कि जो पब्लिक है, नॉर्मल पब्लिक का नाम लोक में नहीं आता, लेकिन जिसके मन के अंदर, जिनके विचारों के अंदर, जिनके आचरण के अंदर मोक्ष एक लक्ष्य बना हुआ है, ऐसे सज्जन पुरुषों को, सज्जन स्त्रियों को लोक की उपमा दी गई हुई है। अगर मेरे कोई कार्य करने से, अगर मेरे कोई अनाचार करने से, अगर मेरा कोई शील भंग का कार्य करने से सज्जनों को आपत्ति हो, तो मैं लोक विरुद्ध चाव कहलाऊंगा। मैंने अतिचार का सेवन किया। भले मुझे लगता है कि मैंने फोन के अंदर कोई खराब दृश्य देखा, खराब वेब सीरीज देखा, उससे किसी को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन जिन जिन हमारे जिस जिस कार्यों के अंदर सज्जनों को आपत्ति हो, वो कार्य अगर मैं खुद करता हूं तो मुझे ऑटोमेटिकली उसका अतिचार लग जाता है। लोक विरुद्ध चाव नाम का। मैं जो उद्भट वेश पहनता हूं, मैं अगर मेरा अंग का प्रदर्शन करता हूं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे माता पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम। और ग्रंथकार भगवंत यहां पर कहते हैं कि आपके उद्भट वेश से अगर सज्जन को आपत्ति हो तो आपका जो आचार है वो अतिचार कहा जाएगा। एक बहुत सुंदर घटना, बहुत सुंदर कथा यहाँ पर गुरु भगवंत इस मोह के बारे में हमको समझाते हैं। एक राजा है, राजा की एक रानी है। रानी बहुत ही सुंदर है, शायद अप्सराओं को भी मात दे दे, इस प्रकार की सुंदरता रानी के अंदर है। युवान वय है, कोमल शरीर है और लावण्य अद्भुत उस रानी का है। राजा अपनी रानी के पीछे पागल है, खुद की रानी है, खुद की वाइफ है, उसके पीछे पागल है। राजा को होता है कि भाई राजकाज का जो टाइम जाता है, राज्यसभा के अंदर जो भी टाइम मेरा जाता है, ये न्याय अन्याय को वहीवट करने के अंदर, लोगों की अपील सुनने के अंदर, केसेस को सॉल्व करने करने के अंदर जो जो टाइम जाता है ना, उसमें बिल्कुल भी मुझे रस नहीं आता। मैं हर एक क्षण हर एक मिनट यही सोचता हूँ मन के अंदर कि कब ये राज्यसभा पूरी हो और कब फटाफट मैं मेरी रानी के साथ जाऊं, उसके साथ टाइम व्यतीत करूं। अभी ये विचार इतना जबरदस्त उसके मन में आया, राजा के मन के अंदर, की धीमे धीमे करके राजा ने राज्यसभा का समय एक्चुअल में कम कर दिया। रानी के मोह के अंदर, रानी के साथ भोग भुगतने के अंदर राजा जबरदस्त आसक्त बन गया। और यहाँ पर जो पहले 3-3 घंटे की राज्यसभा चलती थी, वो 2.5 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, पौना घंटा, पाव घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट तक आ गया। और वो 5 मिनट की राज्यसभा के अंदर भी राजा बहुत बार गुल्लियां लेता था, बस आज मन नहीं, आज नो राज्यसभा। मंत्री, मंत्रीगण जो वहां पर है, वो असमंजस के अंदर आ गए कि भी करना क्या, राजा तो पागलों की तरह रानी के पीछे पूरा का पूरा दिन लपटता रहता है, यहाँ पर राज्य का कारोबार संभालेगा कौन। पुरोहित भी अंदर से एकदम त्रस्त आ चुके हैं। सेनापति भी मेंटली टेंशन के अंदर आ चुका हुआ है कि बाहर का राजा, बाहर के जितने भी राज्य है, वो लोग इसी फिराक के अंदर बैठे हुए हैं कि कब हम इस राज्य के ऊपर अपना ध्वज लहराए। और हमारा राजा है कि जिसको सुरक्षा की कुछ पड़ी ही नहीं। सभाजन भी त्रस्त है, महाजन भी त्रस्त है कि राजा का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
अंडरस्टूड कि आप ही की पत्नी है, बहुत रूपाली है, बहुत ज्यादा सुंदर है, आपको उसके प्रति प्रेम होगा, राग होगा, भोग भुगतने की आशा की इच्छा होगी, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपका खुद का जो कर्तव्य है उसका तो आपको पालन करना पड़ेगा ना। अगर वही नहीं होगा तो फिर ये जो राज्य की व्यवस्था है वो टूट जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, राज्य के अंदर के जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको कोई सजा देने में आ नहीं रही, बाहर के जितने भी राजाएं हैं उनके लिए कोई भी सुरक्षा का प्रबंध करने में आया हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से तो इस राज्य की पूरी व्यवस्था ढेर हो जाएगी। हमको जो भ्रमणा के अंदर लेकर के जाए उसका नाम मोह। हमारा खुद का जो औचित्य है, खुद का जो कर्तव्य है, उससे जो वस्तु हमको भ्रष्ट करवाए उस वस्तु का नाम है मोह। हमारा भविष्य, हमारे भविष्य हमारे खुद के हाथों से ही बर्बादी की तरफ लेकर के जाए उसका नाम है मोह। हमारा खुद का धनोत हम निकालने के लिए बैठ जाए उसका नाम है मोह। मोह वो जहर है और महामोह हलाहल जहर है। मोह को हम शायद बराबर समझे नहीं है, इसीलिए मोह को बढ़ाने की चेष्टा प्रतिदिन अपन करते रहते हैं। मोह करता क्या है? आत्मा को जो ज्यादा से ज्यादा निचली गति के अंदर, दुर्गति के अंदर लेकर के जाए, वैसी क्रियाओं के अंदर हमको आनंद लेकर के आने का काम मोह का है। पांच इंद्रियों के विषय के अंदर मजा आता है और यही पांच इंद्रियों के विषय हमको दुर्गति के अंदर लेकर के जाएंगे, लेकिन फिर भी उससे अपन अपने आप को पीछे लेकर के न आ सके। ये कमान किसके हाथ में? महामोह राजा के हाथ में। महाभारत के अंदर ना विदुर अपना वो जो धृतराष्ट्र को लाइव टेलीकास्ट बताता था, विदुर मंत्री, उसने एक विदुर नीति नाम का एक ग्रंथ लिखा हुआ है और विदुर धृतराष्ट्र से कहता है, न कालो दंड मुद्यम्यः शीरः कृंतन्ति कश्चित्। समय बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान है, ऐसा अपन बोलते हैं। कालस्य बलमेतावद विपरीतार्थ दर्शनम। काल का बल बहुत ज्यादा, काल किसी को भी राजा को रंग बना सकता है, रंग को राजा बना सकता है, काल के अंदर बहुत ज्यादा बल है, ऐसी बात लोगों के अंदर प्रचलन में है। तो काल के अंदर बल कितना? तो काल किसी की बुद्धि के ऊपर गन गन रख करके उससे कोई काम नहीं करवाने वाला। काल किसी को डंडा मार मार करके उसको अपनी दुर्गति तरफ लेकर के नहीं जाने वाला। काल किसी के गले पर तलवार नहीं झीकने वाला। काल सिर्फ एक ही काम करेगा, और वो क्या? तो बात आती है, काल का बल सिर्फ इतना कि उस समय इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर दे, बस फुल स्टॉप। जो नुकसानदायक है जीव को वो फायदा कारक लगे, जो दुर्गति तरफ लेकर के जाने वाला है जीव को वो ही सुख लगे। यानी कि रिवर्स मेंटालिटी, ये काल का, ये मोह का वेपन है। मोह कोई हमको जबरदस्ती नहीं करता कि नहीं आपको खाना ही पड़ेगा, आइसक्रीम तो खाना ही पड़ेगा, विजाते को तो देखना ही पड़ेगा, वेब सीरीज के अंदर ओटीटी के अंदर बिंज वॉच तो करना ही पड़ेगा। कोई कनपट्टी पर गन लेकर के नहीं बैठा हुआ है, लेकिन उसके पास ये एक ही शस्त्र है, जो हानिकारक है उसको हमको फायदा कारक लगाता है, जो दुर्गति तरफ लेकर के जाने वाला है उसी के अंदर हमको सुख दिखलाने का काम ये मोह करता है। विजातीय का शरीर सुंदर है, कोमल है, छूने लायक है, भुगतने लायक है, ये सब हमारी बुद्धि के अंदर विचार लेकर के आने का काम महामोह का। समाज के अंदर जैसे जैसे मेरा नाम फेमस होगा, लोग जैसे जैसे मुझे जे जानना शुरू करेंगे, मेरी वाहवाही करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, इसका नाम है मोह। जैसे जैसे मेरे यहाँ पर साधन बढ़ेंगे वैसे मुझे सुख की प्राप्ति होगी, ये विचार को मेरे अंदर तटस्थ कराने का काम महामोह। राजा कंप्लीटली रानी को समर्पित था, उसको उसके साथ भोग भुगतने के अंदर ही बहुधा समय ये राजा का निकल जाता था। हाँ इतने से बोल सकते हो। हाँ, गुरु जी आप ये कंप्लीट कर लीजिए फिर मैं क्वेश्चन। अच्छा ओके। अपनी बात चल रही थी राजा। राजा रानी के कंप्लीटली समर्पित था, उसके साथ भोग भुगतने के अंदर ही बहुधा समय ये राजा का निकलता था।
मंत्री और बाकी जो पुरोहित वगैरह है, उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन वहां पर कोई बात का असर ही नहीं हो रहा था। राजा वॉज मेस्मराइज्ड ये रानी के रूप के अंदर, रानी के साथ समय व्यतीत करने के अंदर। पूरा नगर टेंशन के अंदर आया हुआ है कि राजा पागल बन करके बैठा हुआ है, राजा को पदभ्रष्ट करवाना ही चाहिए। और मंत्री वहां पर एक सीक्रेट मीटिंग करते हैं कि राजा अपनी ड्यूटी से हाथ धो बैठा हुआ है, तो राजा को पदभ्रष्ट करना पड़ेगा, वरना पूरा नगर त्रस्त व्यस्त हो जाएगा। बिकॉज अगर सामने वाला वाला राजा ने आक्रमण किया तो पूरे नगर को लूट फाट कर देगा, मारा मारी शुरू कर देगा, और सामान्य जनता इसका भोग बन जाएगी। तो ये तो अपन नहीं होने देंगे, तो राजा को पदभ्रष्ट करना ही होगा, और हमको ये व्यवस्था, ये शासन अपने हाथ में लेना पड़ेगा। ऐसा मंत्री लोगों ने मंत्रणा करके ये निष्कर्ष तक पहुंचे। राजा को भोजन के अंदर ऐसी कुछ दवाई मिला करके ये मंत्रियों ने दे दी कि राजा और रानी लंबे समय के लिए नींद के अंदर चले गए। राजा भोजन वापरते ही रानी के साथ शयन कक्ष के अंदर गया और लंबी नींद में सो गया। फटाफट से मंत्रियों ने आदेश दिया, राजा जिस पलंग के ऊपर सो रहा था, वो सैनिकों ने उस पलंग को उठाया और वहां से लेकर के फॉरेस्ट जंगल के अंदर रख दिया। और यहाँ पर राज्य का जो भी कारोबार था, राज्य का जो भी पेंडिंग वस्तुएं थी, चीजें थी, जो कार्य करना था, वो हर एक वस्तु कार्य ये मंत्रियों ने हाथ में ले लिया। अभी शायद आधा एक दिन बाद वो राजा और रानी अपनी निद्रावस्था से बाहर आते हैं और देखा कि राजमहल गायब, और जंगल के अंदर बेड के अंदर ये लोग सो रहे हैं। न तो महल था, न तो सेवक थे, ना ही नगर का कोई नामो निशान था। ऐसी अवस्था में जंगल के अंदर ये राजा और रानी उठते हैं पलंग में से। और जैसे ही पलंग में से उठे, उनको मालूम नहीं पड़ रहा था, आजू बाजू में देखा तो एक चिट्ठी वहां पर रखी हुई थी तकिए के पास। और वो चिट्ठी को राजा खोलते हैं, और उसमें नीचे साइन किया था मंत्री ने, उनका जो महामंत्री था उसने। और उसने वहां पर लिखा हुआ था, अगर आपने, यानी कि अगर राजा और रानी ने नगर की तरफ वापिस लौटने का विचार भी किया, उनको वहीं पर मार दिया जाएगा। राजा है, गुणवान है, मतलब गुणवान था, यौवन वय का था। उसके पिता ने इसके अंदर काबिलियत देखी, योग्यता देखी, इस कारण से उसको राज्य का धुरा हाथ में दी। और राज्य का अच्छी तरह से वो पालन भी कर रहा था, अप टिल सर्टेन पॉइंट। राजा अच्छी तरह से अपने प्रजा का वात्सल्य देख रहा था, अच्छी तरह से अपने राज्य की सुरक्षा भी कर रहा था। योग्यता थी, रूपवान था, युवान था, अधिकार प्राप्त करने की पात्रता भी वो राजकुमार, वो राजा के अंदर थी। ये सब कुछ होने के बावजूद भी बस रानी का जो एक मोह था, वो मोह के कारण से राजा को पदभ्रष्ट कर दिया गया। और हमको ये सही भी लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आखिरकार राजा अगर अपनी अपने कर्तव्य को छोड़ करके पूरा का पूरा टाइम पास के अंदर लगा रहे, और उसके कारण से अगर प्रजा को सहन करना पड़े, तो राजा को बाहर भेज देना बेटर ऑप्शन है। अपन भी इसके अंदर सम्मित हो जाते हैं। और उसी वस्तु का आलंबन ले करके ग्रंथकार भगवंत कहते हैं कि मेरे आत्मा के अंदर भी योग्यता पड़ी हुई है, तीन लोक का नाथ बनने की मेरे पास योग्यता पड़ी हुई है, हम सबके पास योग्यता पड़ी हुई है। परमात्मा बनने की योग्यता हम सबके पास पड़ी हुई है। कर्मों को भस्मीभूत करके पल भर के अंदर, चुटकी के समय जितने के अंदर अनंत कर्मों को निर्जरा करने की ताकत मेरे पास, आत्मा के पास पड़ी हुई है। कर्मों को भस्मीभूत करके सिद्ध पद की प्राप्ति करने का सामर्थ्य मेरे पास पड़ा हुआ है। आत्मा के अंदर योग्यता है कि नरक का द्वार के ऊपर हमेशा के लिए ताला मार दे, उतनी ताकत आत्मा के पास पड़ी हुई है। निगोद का दरवाजा कभी भी मेरा आत्मा खटखटाए नहीं, इतनी ताकत मेरे आत्मा के अंदर पड़ी हुई है। कभी भी दुर्गति के अंदर न जाए, शाश्वत सुखों के अंदर अपना अनंत समय निकालने की ताकत मेरे आत्मा के पास पड़ी हुई है। लेकिन एक मोह, ये एक मोह के कारण, संसार का मोह है, पुद्गल का मोह है, संपत्ति का मोह है, नाम का मोह है, घर का मोह है, रिश्तेदारों का मोह है, पत्नी का मोह है, पति का मोह है, कुटुंब का मोह है, चाहे कोई भी हो। लेकिन ये एक मोह होने के कारण से हमारे आत्मा के पास जितनी भी योग्यता है, ये हर एक योग्यता धूल बराबर। वो राजा के पास
सामर्थ्य था, उसके पास पुण्य का उदय भी था, तभी तो वो राजा बना। युवान वही था, सुंदर शरीर था, प्रजा का पालन करने का हित के अंदर विचार करने का सामर्थ्य भी राजा के पास पड़ा हुआ था। बस एक ड्रॉबैक था, कंप्लीटली वो रानी को समर्पित था, उसके साथ ही भोग भुगतने के अंदर उसका पूरा समय निकल जाता था, इस कारण से वो राजा को पदभ्रष्ट करना पड़ा। हमारे पास भी सब कुछ तो है, आत्मा के पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अव्याबाद सुख, ये 8 अलग अलग गुण मेरे आत्मा के पास, हम सब के आत्मा के पास पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी ये सारा गुण, ये सारी क्षमता, ये सारी योग्यता, पात्रता, कर्तव्य परायणता होने के बावजूद भी मेरा आत्मा अनंत काल तक निगोद में पड़ा रहा। इसके पीछे अगर कोई कारण हो, मोह। बार बार नरक के द्वारों के अंदर खटखट करके मैं एंट्री लेता हूं, इसके पीछे अगर कोई कारण हो, महामोह। ये महामोह हमारा आत्मा का कंप्लीट सत्यानाश करने की कितनी जबरदस्त ताकत रखता है। जो जो आत्मा का हितकारी वस्तु है, उसके अंदर भ्रमणा पैदा करवाने का काम ये महामोह करता है। आज अपन समय हो गया यहाँ पर रखते हैं, किस प्रकार और हमारा महामोह हमारे आत्मा का धनोत निकालता है, वो कल के क्लास में जानने के साथ साथ सॉल्यूशंस भी सिद्धेश्वरी गुरु भगवत हमको दिखाएंगे। कुछ प्रश्न तो फटाफट अपन ले लेते हैं, हितेश भाई। प्रणाम गुरु जी। अभी ये शील के रिलेटेड आपने जो भी बताया, तो मैं समझता हूँ शास्त्रकार गुरु भगवत ने ऐसे ही बताया रहेगा कि सेम टू सेम अप्लाइज फॉर मेंस ऑल्सो। करेक्ट। हाँ। तो अभी इसमें गुरु जी प्रश्न ऐसा आता है कि पूर्व में ऐसे अनेक राजा, अनेक महापुरुष ऐसे हुए जिनकी एक से ज्यादा पत्नियां भी थी। तो उसमें पुरुष के साइड से शील का भंग कैसे नहीं होता? फॉर वॉट एवर रीजन उन्होंने मल्टीपल मैरिजेस किए होंगे, तो भी उनका शील का भंग कैसे नहीं हुआ? फर्स्ट थिंग है। सेकेंडली, आज की तारीख में भी हम ऐसा बहुत देखते हैं जिनकी सेकेंड मैरिज, दो बार शादी होती है, सेकेंड वाइफ होती है उनकी। जब उनकी फर्स्ट वाइफ होती है तभी भी उनकी सेकेंड मैरिज होती है। तो क्या वो केस में शील का भंग होता है कि नहीं होता है, बहुत सुंदर पुरुष question। के रिलेटेड? पुरुष के एंगल से, पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। अपन ने ना ये जो उपवेदी वर्मन कथा शुरू की था, उसमें बीच में अपने पॉज लेकर के कर्म ग्रंथ का एक छोटा सा क्रैश कोर्स किया हुआ था, जिसके अंदर मोहनीय कर्म को समझने के समय दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय दो अलग अलग विभाग हमने समझे थे। चारित्र मोहनीय के अंदर कषाय मोहनीय और नो कषाय मोहनीय, ऐसे दो अलग अलग और विभाजन हुए थे। कषाय मोहनीय के अंदर 16 अलग अलग विभाग हमने किए हुए थे, क्रोध मान माया लोभ और उसका अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संचलन, ऐसे 16 भाग हमने कषाय चारित्र मोहनीय का किया हुआ था। एट द सेम टाइम नो कषाय मोहनीय कर्म के अंदर हमने 9 प्रकार देखे थे। हास्य, रति, रति, भय, शोक, जुगुप्सा, और 3 प्रकार के वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। वो 3 वेदों के अंदर ना हमने ये समझा था कर्म ग्रंथ के माध्यम से कि पुरुष वेद यानी कि किसी भी जीव को, स्त्री को देख करके अगर उसके साथ भोग भुगतने का विचार आए, तो उस जीव को पुरुष वेद कहा जाता है। जिस जीव को पुरुष को देख करके भोग भुगतने का मन हो, उसको स्त्री वेद कहा जाता है। और जिस जीव को पुरुष हो, स्त्री हो, वृद्ध हो, बाल हो, कोई भी वय का, कोई भी जेंडर का, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके साथ भोग भुगतने की इच्छा जागृत हो, उसको नपुंसक वेद कहा जाता है। ये 3 वेद हमने डिटेल में जाने हुए थे, पुरुष वेद, स्त्री वेद और नपुंसक वेद। आज की सो कॉल्ड LGBTQI ABCD ये सब कुछ नपुंसक वेद के अंदर आता है। अभी पुरुष वेद जो है ना, पुरुष वेद के अंदर जो आसक्ति है, भोग भुगतने की आसक्ति है, उसका परिमाण कितना, उसका क्वांटिटी कितना, तो ग्रंथकार, कर्म ग्रंथ के जो ग्रंथकार गुरु भगवंत है वो समझाते हैं। एक ग्रास का तनक ला हो, उसको जलाया, और उसको जलाने के बाद उसको बुझने में जितना समय लगता है, उतना ही समय पुरुष वेद के अंदर भोग भुगतने की इच्छा का रहेगा। गाय का छाना जो उपला पहले बनाते थे, वो एक उपला
को जलाया, उसको राख होने में जितना समय लगता है उतने समय तक स्त्री वेद के अंदर भोग भुगतने का इच्छा वो जीव को होगी। पूरा गांव जल रहा है, पूरा गांव को जल करके भस्मीभूत होने के अंदर जितना समय लगता है उतने समय तक नपुंसक वेद के अंदर जीव को भोग भुगतने की आसक्ति रहेगी। ऐसे टाइम वाइज तीन अलग अलग वेदों के अंदर का प्रमाण गुरु भगवान हमको समझाते हैं। अभी इसमें से मालूम क्या पड़ा, पुरुष वेद जो है उसके अंदर आसक्ति होगी, विजातीय का स्पर्श हो, विजातीय के लिए भोग भुगतने की आसक्ति हो, इच्छा हो, कामना हो, ये पुरुष वेद के अंदर होगा स्त्री को देख करके, उसमें कोई कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसका समय कितना होगा, एक घास एक ग्रास जो है उसको जलाया हमने टॉप से लेकर के बॉटम तक, शायद 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट, इतने समय के अंदर सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास वो पूरी की पूरी जलकर खाक हो जाएगी। इतना ही समय के तक पुरुष वेद के अंदर रहे हुए जीव को विजातीय को देख करके भोग भुगतने की आसक्ति होगी। कंबाइन विद उपला लगभग पौनी घंटा से 1 घंटा तक एक उपला जलता है। मैंने कभी देखा तो नहीं है, लेकिन शास्त्र के अंदर बात ऐसी आती है कि अगर आप उपला को जलाओ, नॉर्मल साइज उपला को, रोटी वगैरह जो सेकने के लिए गांव के अंदर एक काम करते हैं, यूज करते हैं, उसको अगर एक बार जलाया तो लगभग पौनी घंटा से 1 घंटा तक वो उपला जलता है, एक उपला। यानी पौनी घंटा से 1 घंटे के लिए स्त्री वेद के अंदर रहे हुए जीवों को ऑपोजिट विजातीय को देख करके भोग भुगतने की इच्छा उतने समय तक कायम रहती है। ये एक एवरेज है, शायद पर्सन टू पर्सन वेरी होता होगा, लेकिन यहाँ पर एक मेजोरिटेरियन समय को गुरु भगवंत ने इस कर्म ग्रंथ के अंदर दिया हुआ था। पुरुष वेद है। अभी अपन जनरली स्पीकिंग जितने भी पुरुष हैं उन सारे पुरुषों को पुरुष वेद का उदय होता है, यानी कि विजातीय स्त्रियों को देख करके उनके मन के अंदर राग या भोग भुगतने की कामना जागृत होती है जनरली स्पीकिंग, तो उसको पुरुष वेद का उदय बोलते हैं। पुरुष को देख करके अगर स्त्रियों को मन के अंदर कामना जागृत होती है उसको स्त्री वेद कहा जाता है। जनरली स्त्रियों को स्त्री वेद का उदय होता है, ये ना जनरली है। आज के जमाने के अंदर तो पुरुष को भी स्त्री वेद का उदय हो सकता है, स्त्रियों को भी पुरुष वेद का उदय हो सकता है, वो सब बहुत झमेला वाला है। अपन नॉर्मली स्पीकिंग टर्म्स के अंदर जाते हैं। आज मैं पुरुष हूं, मुझे पुरुष वेद का उदय है, तो मुझे विजातीय स्त्री को देख करके मन के अंदर कामना होगी, लेकिन कितनी, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट। स्त्री वेद के अंदर रहा हुआ जीव जो है उसको विजातीय यानी कि उसके लिए जो पुरुष है उसको देख करके पौनी घंटा 1 घंटा तक मन के अंदर आसक्ति रहेगी। अभी एक 5 मिनट के लिए आसक्ति आई फिर चली गई, फिर वापिस नई आसक्ति जन्म ले सकती है, लेकिन वो जो आसक्ति है, वो जो भोग भुगतने की जो कामना है, लालसा है, इच्छा है, उसका आयुष्य 5 मिनट का पुरुष वेद के अंदर, और वही कामना का आयुष्य स्त्रियों के अंदर पौनी घंटा से 1 घंटा तक का। अभी पुरुष को अगर मल्टीपल, यहाँ पर बिल्कुल भी इस बात का समर्थन हमारा शास्त्र नहीं देता कि मल्टीपल पार्टनर्स होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, नहीं? लेकिन पहले के समय के अंदर राजा राज्य करते थे, उनको राज्य की सुरक्षा के हेतु से पॉलिटिकली इंस्पायर्ड शायद ज्यादा शादियां करनी होती थी, करनी पड़ती थी। या फिर अगर कोई महापुण्य का उदय लेकर के आया हुआ है, कोई चक्रवर्ती है, वासुदेव है, पति वासुदेव है, बलदेव है, तो इन ये सारे महापुरुष अपने साथ महापुण्य को लेकर के आए हुए हैं, जिस कारण से 6,000 स्त्री, 12,000 स्त्री, 64,000 स्त्रियों के साथ इनको अपना शादी करना पड़ता है, कर्म का उदय है। अभी इसका आलम्बन लेकर के मैं भी यहाँ पर 2-4 पार्टनर करूं, चाहे एक साथ करूं या फिर वन आफ्टर दी अदर करूं, बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन जहां पर पुरुष वेद की बात आती है वहां पर मन के अंदर आसक्ति का समय कम है, जहां पर स्त्री वेद की बात आती है वहां पर मन में आसक्ति का समय ज्यादा है। चाहे स्त्री का एक ही पति को समर्पित हो, लेकिन उसके अंदर भी आसक्ति का प्रमाण ज्यादा होगा। चाहे पुरुष एक ही स्त्री को समर्पित हो, लेकिन फिर भी पुरुष के मन के अंदर आसक्ति का समय कम होगा। अभी हम यहाँ पर किसी जेंडर का भेदभाव नहीं चल रहा, लेकिन हमने इसका एंगल कर्म ग्रंथ से इसलिए लिया बिकॉज कर्म की प्रकृति के कारण से वो जीव को ये विचार आएगा। इसमें स्त्री का कोई फॉल्ट है या फिर पुरुष उच्च है, वो बात तो है ही नहीं। जस्ट बिकॉज पुरुष को पुरुष वेद का उदय है, उसके मन के विचार इस प्रकार रहेंगे, स्त्री को स्त्री वेद का उदय है, इस कारण से उसके विचार ऐसे रहेंगे। तो भी पुरुष मल्टीपल पार्टनर करे वो चलेगा, बिल्कुल भी नहीं। स्त्री मल्टीपल पार्टनर करे चलेगा, बिल्कुल भी नहीं।
शायद अपन आज के जमाने के अंदर तो मल्टीपल पार्टनर का शायद थोड़ा प्रश्न कम होगा, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि भले हमारा एक ही पार्टनर हो, लेकिन फिर भी ये वेब सीरीज या मूवीज या एडवर्टाइजमेंट या बाहर की सोशल मीडिया की दुनिया को देखने के बाद हम विचारों के माध्यम से कई सारे अलग अलग पार्टनर्स बना लेते हैं। और ये भी शील भंग का, दुराचार का, चरित्रहीन का लक्षण इस ग्रंथ के द्वारा माना गया हुआ है। चलो, अगर डॉक्टर कोई फीमेल का चेकअप करता है तो वो भी स्त्रीशील भंग में आता है क्या? देखो, अभी आजकल ना अपन बहुत सारे अलग अलग आड़े टेढ़े केसेस सुनते तो है कि वो मेल डॉक्टर था, वो फीमेल कोई चेकअप के लिए ये किया वो किया। तो आज के जमाने के अंदर ये रिश्ता भी सेफ तो नहीं है मेल डॉक्टर का फीमेल पेशेंट्स के साथ। हाँ, नॉर्मल खांसी है, बुखार है, थोड़ा बहुत दवाई वगैरह ले लिया, तो अगर वहां पर अपन एज अ स्त्री मेल डॉक्टर के पास जाए तो ज्यादा हानि नहीं लगती है। लेकिन जहां पर डॉक्टर को स्पर्श करना पड़े, स्त्री के अंग को छूना पड़े, वहां पर अगर सामने स्त्री डॉक्टर हो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बिकॉज आज आज के काल के अंदर डॉक्टरों के अंदर भी भले उनके पास प्रॉपर वो नॉलेज वगैरह है, शायद परिपक्वता भी होगी, कई सालों से डॉक्टरी वो निभा रहे हैं, लेकिन आज के समय के अंदर किस काल में कौन सा कर्म का उदय आ जाए और अचानक उनका मन अगर हमारे आंगों पांग को टच करते समय अगर विकार जन्म ले ले, तो उनका तो दुर्गति होगा। लेकिन साथ में उसका कारण मैं बनी, इस कारण से मुझे भी शील भंग का दोष लगेगा। तो अगर पॉसिबल है, अगर बिकॉज आज बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है आजकल के जमाने के अंदर लेडी डॉक्टर मिलना, तो अगर एज अ स्त्री मैं लेडी डॉक्टर के पास ही जाऊं तो वो ज्यादा बेटर लगता है। छोटा मोटा खांसी है, बुखार, उसके लिए अपन मेल डॉक्टर के पास जाए, उसमें कोई वांदा दिखता नहीं है। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना। किस प्रकार हमारे जीवन से शील भंग नाम का जो दोष है, जो अपन सीक्रेटली करते हैं, शायद पूरे दुनिया को मालूम नहीं है कि मैं फोन के अंदर क्या चीजें देखता हूँ। शायद मेरे परिवार वालों को मालूम नहीं है कि विजातीय को देखने के बाद मेरे मन में कितने गंदे प्रकार के विचार आते हैं। शायद मेरे गुरु भगवंत को भी मालूम नहीं है कि मैं एकांत में अंधकार के अंदर क्या पाप करता हूँ। और ये जो एकांत अंधकार अकेले पड़े के अंदर सीक्रेसी के अंदर जो चीजें करने में आती है, वो हमेशा शील भंग का ही कारण बनती है। तो एटलीस्ट हमारे आत्मा की साक्षी से हम इस प्रकार के घटनाओं से दूर रहे, ऐसा हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना।